So hello friends, I am Niyal Khan and I welcome you to our channel अपनी ट्यूशन। आज का जो वीडियो है वो 5th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि अब हम लाने वाले हैं आंसर की जो है स्कॉलरशिप की आंसर की जो स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड की है, और ये नवनीत पब्लिकेशन की तरफ से है। तो आज हम देखने वाले हैं मैथ्स का पोर्शन। तो चलिए मैथ्स के पोर्शन पे आ जाते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट लेसन आप हम देखने वाले दो लेसन, इंटरनेशनल नंबर्स एंड रोमन नंबर्स, और एक है रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स। तो आज का लेसन बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो आप ये वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छे से देखना और आपके हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना। ओके, तो हमारा फर्स्ट लेसन है इंटरनेशनल नंबर एंड रोमन नंबर। तो फिर अभी हमें यहाँ पे दिया है इंटरनेशनल नंबर्स, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7, जो हमारे इंग्लिश में नेचुरल ओरिजिनल नंबर है उनके हिसाब से उन्हें कहते हैं इंटरनेशनल नंबर्स। और यहाँ पर है देवनागरी नंबर्स, यानी कि मराठी नंबर्स। मराठी 0 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं। तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे मराठी में इन नंबर्स को कैसे कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स में आई का मतलब होता है 1, वी का मतलब होता है 5, एक्स का मतलब होता है 10, एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100, डी का मतलब होता है 500 एंड एम का मतलब होता है 1000। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। आप बस इसे याद रखिए, ये बहुत इजी है, आपको अभी समझ जाएगा। तो फिर अब हम कैसे समझेंगे कि अभी यहाँ पे 2 3 4 तो दिया हुआ नहीं, तो हमें कैसे समझ में आएगा कि 2 3 4 कौन सा है। तो ऐसे हमें इसे ऐड करना होगा। ये आई आई यानी कि 1, और एक आई +1 इज इक्वल टू 2। अब एक्स यानी कि 10, 10 + 10 इज इक्वल टू 20, और एक्स 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 यानी कि 10 + 10 + 10 इज इक्वल टू 30। ओके, सो नेक्स्ट नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, ये आए है यानी कि 1 1 + 1 + 1, इधर तीन आए है, इसीलिए इधर 3 1 1 1 1 इज इक्वल टू 3। इधर 3 10 है करके 3 10 10 10 10 इज इक्वल टू 30। और अब आप 10 को आप कैसे डिवाइड करेंगे, यानी कि 10 इज इक्वल टू 5 + 5 5 यानी कि v प्लस v, इसका मतलब होता है 10। अब नेक्स्ट, अब जो भी, हाँ, अब ये v +1 v+i इज इक्वल टू 5 + 1 इज इक्वल टू 6, यानी कि 6 हम ऐसे लिखेंगे, v+i+i+i यानी कि 5 + 1 + 1 + 1 यानी कि इज इक्वल टू 8। इसीलिए हम 8 को ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 10 + 1 इज इक्वल टू 11, तो 11 को हम इसे ऐसे लिखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब। यस, तो फिर अगर कभी ये 1, अब आपको ये याद रखना है कि 1 अगर कभी लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, 1 अगर कभी लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है तो इसे माइनस करते। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में अगर 1 आता है तो इसे माइनस करते, जैसे कि 5 - 1 इज इक्वल टू 4, 10 - 1 इज इक्वल टू 9, तो 9 हम ऐसे लिखेंगे, 4 हम ऐसे लिखेंगे। तो फिर और आपको ये याद रखना है 8 और 5 ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ओके, आपको 8 और 5 सिंपल तरीके से जैसे पीछे पढ़ा था वैसे ही लिखना है। बस आप 9 और 4 ऐसे लिखना है, सिर्फ 9 और 4 ऐसे लिखना है। और अगर कभी आय अगर कभी सामने होगा तो हमें हमेशा प्लस करना है, तो 10 + 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 13, तो 13 हम ऐसे लिखेंगे। अब देखिए 10 + 1 + 5, ये हमें ऐसा नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे ये 4 है, ये देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पे 4 है, इसीलिए ये होता है 14, क्योंकि ये v के पहले आया है। ओके, तो हम इसे माइनस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये बाद में आया है, 1 आई यहाँ पे बाद में आया है, तो हम इसे प्लस करेंगे। यहाँ पे आई बाद पहले आया है तो हम इसे माइनस करेंगे, तो 10 + 10 10 - 1 9, ये देखिए, तो इसका आंसर होता है 29, तो ये सेम। तो अब हम लेते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में
हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ विल यू राइट द नंबर 3,03,303 यूजिंग इंटरनेशनल नंबर्स। तो हमें 3,03,303 नंबर्स में लिखने हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए, लैख होता है यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, ये देखिए लैख हो गया। अब 3 लाख है तो 3 लाख, 300 है तो 300 यूनिट, टेंस, हंड्रेड, इधर 100 आएंगे तो 300 और ये 3 यूनिट प्लेस में, और यहाँ पर 000, तो इसका आंसर आता है थर्ड वाला। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, तो फिर यानी कि ये 10 लाख है। तो फिर इधर फिर से स्टार्ट करते हैं, यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, 10 लाख। तो फिर अभी 10 लाख है तो फिर 36 लाख, और इधर 79, डायरेक्ट 79 लिखा हुआ है तो लास्ट में 79 लिखेंगे, और बीच में 000, तो इसका आंसर हमें मिलता है सेकेंड वाला। ओके, सो हम अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमें देवनागरी और इंटरनेशनल नंबर सेम लिखे हुए हैं कि नहीं वो पहचानना है, हमें इधर रॉन्ग पेयर पहचानने हैं। तो फिर आप देखिए, यहाँ पे सेकेंड वाला रॉन्ग पेयर है, क्यों, तो फिर इधर लिखा है 3,4,6,1, ये है 3,4,6,1, लेकिन यहाँ पर लिखा है 6,4,3,1, सो ये हो जाता है, ये रॉन्ग पेयर हो जाता है। हमें हमेशा याद रखना है कि 3 का फेस हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है और 6 का फेस हमेशा राइट साइड में रहता है, हमेशा याद रखना है, और इसके मदद से हमारी मिस्टेक्स अवॉइड हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम ही है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया है, पहले हम इसे इंग्लिश में लिख देते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के। तो फिर इधर दिया है, आप बोलिए, 3 है, ये 6 है, ये 3 है, और ये 6 है, और ये 0 डिवाइडेड बाय 99 माइनस 60। तो अब हमें इसका आंसर बोलना है। इसका आंसर आप कैसे फाइंड करेंगे, अगर इधर माइनस आता है या प्लस आता है तो इसे हम इधर से मल्टीप्लाई करते, इसको इससे मल्टीप्लाई करते। अब देखिए, जैसे कि 90 इंटू 60, तो 0 इधर एक क्रॉस 0, और ये 9 6 45, तो 5400। तो अब हमें इसका आंसर यहाँ पर मिलता है 36360 अपॉन 90, और इधर माइनस साइन है इसलिए हम इधर भी माइनस साइन लगाएंगे, और यहाँ का आंसर जो हमें यहाँ पर मिला है वो हम यहाँ पर डालेंगे। ओके, सो अब हमें इसे माइनस करके मिला है 30960। अब हम इसे डिवाइड कैसे करेंगे, तो पहले 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या रहेगा, यहाँ पर बचेगा 9, एंड इधर आएगा 3096। ओके, सो हमें पता है 9 3 27, यहाँ पर आता है 3 9, यहाँ पर 30 4 36, यहाँ पर आता है 3 और ये 6 यहाँ पर। तो फिर अभी 36 आता है 9 के टेबल में, वो है 4 9 4 36, तो या फिर 0 बचा, तो यहाँ पर इसका आंसर आता है 344। तो हमारा आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए ए, तो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट तो अब लेते हैं हम एट्थ क्वेश्चन है, तो फिर ये इसका आ जाएगा, ये लेफ्ट आई लेफ्ट में है इसलिए 10 - 1, प्लस इधर राइट में है इसलिए 6 × 2।
तो हमेशा हमें यह याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन हमें फर्स्ट करना है। तो फिर क्या आएगा, 9 + 12 = 21। और अब हमें ऑप्शंस में दिए हुए सारे रोमन नंबर है, इसलिए हम 21 को रोमन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर पहले तो ये 10 + 10 = 20 एंड 1 = 21। तो इधर वो ऑप्शन है, यस, ये है सेकेंड ऑप्शन। ओके, सो हम 9th भी सेम ही है इसके जैसा, हम पहले डिवाइड करेंगे और फिर प्लस करेंगे। अब सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इन विच रोमन नंबर आर यूज्ड। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है ये, मैं एक बार फिर से टेबल की तरफ चाहता हूँ। फिर अब हम सिंप्लीफाई करते हैं 10th वाले क्वेश्चन को। तो फिर यहाँ पे दिया हुआ है m/l × d - c/x एंड l। तो हम अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो फिर m की वैल्यू क्या थी, इधर m की वैल्यू थी 1000 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय l क्या है 50, तो 50 पुट करेंगे, इनटू d क्या है, d है 500 माइनस c क्या है 100, और फिर x क्या है, x है हमारा 10 और l है 50। और अब इसको सिंप्लीफाई करके पहले हम ये दोनों को माइनस और इनटू कर देते हैं। तो फिर इसका आएगा 1000/50 इंटू 400/500। तो फिर इधर से 0 0 0 0 2 0 2 0 ऊपर नीचे से कट, यहाँ पे 1 0 है करके यहाँ पर भी 1 0 कट। तो फिर अब आएगा इसका आंसर हमें 200 आएगा, यानी कि c × c = 100 + 100 = 200। तो अब हम लेते हैं 1.2 एक्सरसाइज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें मराठी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फिर इसका आंसर है 3rd। आप इसे कन्वर्ट करें, इससे हमने इंटरनेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है, आपको ये भी आ जाएगा। तो अब हम लेते हैं 3rd क्वेश्चन। इसमें पूछा हुआ है हाउ मेनी आवर्स आफ्टर 11 विल द क्लॉक शो 4, यानी कि 11 बजने के बाद हमें कितने घंटे रुकने पड़ेंगे 4 बजने के लिए। तो फिर इसका आंसर है 11 तो बज गए, 12 1 2 3 एंड 4। तो फिर इधर कितने आवर्स रुकना पड़ा हमें, 11 से 12 के बीच में 1 आवर, 12 से 1 के बीच में 2 आवर, 1 से 2 के बीच में 3rd आवर, 2 से 3 के बीच में 4 आवर एंड 3 के और 4 के बीच में 5th आवर। तो हमें कितना रुकना पड़ा, 5 आवर्स हमें रुकना पड़ा। तो इसका आंसर आएगा 5। तो हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन में, ये देखिए सेकेंड आंसर है इसका। नेक्स्ट हमें करना है, ये देखिए ये क्या है, ये है 11 + 9। तो आपको ये रोमन नंबर में करना है और इधर आंसर लिखना है। और फिर यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर हमें देख के बराबर से लिखना है। यहाँ पे m d और डिवाइडेड बाय l लिया हुआ है। तो अब हम करते हैं m - d डिवाइडेड बाय l। तो फिर m का मतलब होता है 1000 माइनस d का मतलब होता है 500 और डिवाइडेड बाय l का मतलब होता है 50। तो फिर अब हम पहले क्या करेंगे, पहले हम करेंगे डिवाइड, -500/50। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो फिर यहाँ पर बचा 1000 - 10। तो इसका आंसर आता है 990। अब देखते हैं इधर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, उधर आता है 990। ओके, और अब हमारे अगली वीडियो आएंगी सेकेंड लेसन के ऊपर, और अब हम पूरे वीडियोस में ये सब कवर कर लेंगे। तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगी। और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।